इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अवैध मजार और मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया गया है। PWD की जमीन पर बनी हुई है ये मजार और मस्जिद। 7 दिनों में प्रशासन ने जवाब इसके लिए मांगा है। दस्तावेज अगर नहीं पेश किए जाते हैं तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए नोटिस चस्पा किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर आ रही है जहां पर अवैध मजार और मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया गया। इधर महाराष्ट्र से संभाजी नगर के मिटमिता इलाके में क्राइम ब्रांच ने एक बंगले में छापेमारी की जहां से करीब 5.5 करोड़ का कैश, सोने चांदी के गहने और हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। जिस घर में क्राइम ब्रांच ने रेड की थी वो 90 के दशक में संभाजी नगर के डॉन बाबा फरमान की कोठी थी, जहां से नोटों के बंडल से भरे हुए बक्से मिले। कैश इतना अधिक था कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। कैश के अलावा डॉन के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। देखिए कैसे घर पर कैश का अंबार लगा हुआ है, नोटों के बंडल ही बंडल पड़े हैं। जब गिनती की गई तो कैश का आंकड़ा 5.25 करोड़ के पार पहुंच गया। 30 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भी घर से बरामद हुए। सिर्फ कैश ही नहीं, हथियारों की बरामदगी से भी पुलिस हैरान रह गई। 2 पिस्तौल, 1 मशीन गन, 4 राइफल, 2 एयर गन, एक 22 बोर बंदूक और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 90 के दशक के डॉन रहे बाबा फरजान की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। छत्रपति संभाजीनगर और उसके आसपास के इलाकों में आतंक मचाने वाले फरजान पर दंगा करने, मारपीट, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुजरात के सूरत में रथ यात्रा से पहले पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन रैम्बो के तहत क्राइम ब्रांच ने शहर भर में छापेमारी कर 100 से ज्यादा धारदार हथियार जब्त किए हैं और 70 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। और शहर के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन रैम्बो चलाया, जिसमें ये 70 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिसमें कई तो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। हमारे से गलती हो गई, आइंदा से हम आगे से सूरत में त्योहार से पहले क्राइम ब्रांच शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ रेड और सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान 100 से ज्यादा प्रतिबंधित और घातक धारदार हथियार बरामद किए गए, जिसमें रैम्बो नाइफ, बटन नाइफ, ड्रैगन नाइफ, पॉकेट नाइफ, टैक्टिकल नाइफ जैसे हथियार शामिल है। फिर धारदार हथियार खरीदने वालों का डेटा खंगालने के बाद संदिग्ध लोगों की पहचान की गई और उसी आधार पर 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 15 का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अपराध से अर्जित की गई जो संपत्तियां हैं उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आज भी आजमगढ़ से लेकर मेरठ और मिर्जापुर तक गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा। और ये तस्वीरें जीरो टॉलरेंस की नीति का ही नतीजा है, जिसके तहत माफियाओं और अवैध कमाई पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। आजमगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर केसी राय की करीब 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई की गई। उधर मेरठ में भी 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति की कुर्की की गई। आरोपी ने साइबर फ्रॉड से ही संपत्ति अर्जी की हुई थी। मिर्जापुर में भी जिम जेहाद प्रकरण से जुड़े गैंग लीडर इमरान की करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इससे पहले इसी मामले में 11 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। यूपी में गैंगस्टर्स पर कुर्की वाला एक्शन जारी रहेगा क्योंकि ये योगी का उत्तर प्रदेश है।